नहीं देखिए, संविधान की ये जो कापियाँ लेके घूमते रहते हैं, अब तक ये संविधान खतरे में है। से पूछिए, संविधान की अब तक सबसे ज़्यादा धज्जियाँ किसने उड़ाई हैं? पूरी दुनिया को पता है संविधान को किसने कुचला था। इनकी दुकानदारी खतरे में है और आज देखो उनकी तीसरी बार में 100 भी पार नहीं कर पाई। नहीं नहीं, इनका तो सारी पोल खुल चुकी है। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जितने भी इस टाइम बौखलाए पड़े हैं, ये 400 ही करते रह जाएंगे और मोदी जी आगे बढ़ते चले जाएंगे। सब झूठ की राजनीति है। हाँ, राम का तो नाम ले ही नहीं सकते, अब देश का ही नाम ले सकते हैं। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। संसद के पटल पर जब राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर ये बात करते हैं कि अग्निवीर योजना में जो जवान शहीद हुआ था, अग्निवीर बना था, उसके परिवार को कोई आर्थिक मदद नहीं मिली, और जबकि दूसरे तरफ उसके परिवार वालों का ये कहना है कि हमें धनराशि सरकार के द्वारा दी गई है। किस तरीके से जो संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं इस समय, कथित तौर पर कहते हैं हम संविधान को बचाने आए हैं मौजूदा सरकार से, और वो संविधान हाथ में लेकर झूठ बोल रहे हैं संसद के पटल पर। वो भी किस तरीके से देख रहे हैं आप? नहीं देखिए, संविधान की ये जो कापियाँ लेके घूमते रहते हैं, अब तक ये संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में, इनसे पूछिए संविधान की अब तक सबसे ज़्यादा धज्जियाँ किसने उड़ाई हैं? इन्हीं की पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने। और ये संविधान की बात करते हैं, सन 70 के अंदर जो इमरजेंसी लगी थी, उसके अंदर सबको पता है, पूरे ऑल वर्ल्ड को पता है, पूरी दुनिया को पता है संविधान को किसने कुचला था। तो अब ये संविधान की बातें करती है, संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में नहीं है, मेरे को तो लगता है इनकी जितनी अपोजिशन की पार्टियां हैं ना, ये जो संविधान की कापियां लेके, इनकी दुकानदारी खतरे में है। इनकी दुकानें हो चुकी हैं बंद। 10 साल हो गए, अब तीसरी ट्रिप भी आ गया। इनकी सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है और आज देखो उनकी तीसरी बार में 100 भी पार नहीं कर पाई। इसलिए संविधान खतरे में नहीं है, मेरे को तो लगता है कांग्रेस पार्टी खुद खतरे में पड़ी हुई है। क्या लगता है संसद के पटल पर जहां सच बोला जाता है, लोग मानते हैं कि अगर कोई नेता उस जगह बयान दे रहा है तो कहीं ना कहीं सच की बात आएगी सामने, पर जब उसी जगह खड़े होकर झूठ बोला जाता है या भ्रमित किया जाता है, तो किस तरीके से विश्वास बनाएंगे जनता के सामने? किस तरीके से अगले चुनाव में वोट मांगने जाएंगे? नहीं नहीं, इनका तो सारी पोल खुल चुकी है। इनको पूरी उम्मीदें थी इसकी बार हमारी सरकार बनेगी। सरकार बने नहीं। ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जितने भी इस टाइम बौखलाए पड़े हैं, पहले बीजेपी वाले और दूसरी बीजेपी और उनके अलायंस ग्रुप, वो उनका नारा था 400 पार, 400 पार। 400 नहीं आया, ठीक है, लेकिन फिर भी उनकी तीसरी बार सरकार बन चुकी है। उन्होंने तो 400 बंद कर दिया। अब इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया है, कहाँ गए 400? 400 क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए 400? 400 अरे 400 ये 29 तक ये 400 ही करते रह जाएंगे और मोदी जी आगे बढ़ते चले जाएंगे। बता रहे चौथी बार आएंगे। चौथी बार क्या, 5वीं बार, 6वीं बार इनका तो ख़त्म हो जाएगा खेल, क्योंकि ये झूठ बोल के इसमें अपोजिशन में बैठे हैं और लोगों को इनका पता लग गया, इनकी पोल खुल चुकी है कि कैसे लोगों को ये पागल बनाया इन्होंने। संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, 8,500 रुपये खटाखट सबके खाते में आएंगे। सब झूठ की राजनीति है, एक नंबर के झूठे लोग हैं ये। इनके आगे ज़्यादा दिन तक दुकानदारी चलने वाली नहीं है। पर ये तो बताते हैं कि मौजूदा सरकार में जो लोग बैठे हैं वो झूठ फैलाते हैं, हमेशा झूठी बातें करते हैं, रोजगार नहीं देते, शिक्षा के लिए कोई काम नहीं करते, स्वास्थ्य के लिए काम नहीं करते। नहीं नहीं, इनका सबका सामने, स्वास्थ्य के लिए कोरोना काल हुआ था, देखा हमने अपने लोगों को तो बचाया पुचरा। हाल दुनिया में हमने वैक्सीन दी, कितने लोगों को वहाँ पे बचाया। स्वास्थ्य आज नंबर 1 पे हमारे स्वास्थ्य का मामला है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य का है, या एजुकेशन हो। आज हमारा इंडिया जो है, भारत जो है, बहुत तरक्की पे है। पर पेपर लीक का भी मुद्दा सामने आता है। जब शिक्षा की बात होती है तो कहीं ना कहीं पेपर लीक जिस तरीके से देश में चल रहे हैं, उसको रोकने के लिए भी सवाल खड़े किए गए संसद में, जो कि वाजिब सवाल है। नहीं, वाजिब सवाल है, ठीक है, कमियां रहती हैं, कोई कमी हुई होगी। सरकार एक ऐसी मोदी सरकार है, उन्होंने कोई कमी है तो उसको ढूंढने की, देखो सख्त कानून भी लाए हैं उसके खिलाफ और गिरफ्तारियां भी होनी है, सीबीआई जांच भी बिठा दी है। जो भी इसमें दोषी होगा उसको उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। क्या लग रहा है जिस तरीके से संसद में बयानबाजी का दौर चल रहा है इस समय, तमाम लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहा है, भगवा गमछा लगाएं, तो इससे मुझे याद आता है कि समाजवादी पार्टी के नेता जो अवधेश सिंह, जो फैज़ाबाद सीट से चुनाव जीत कर आए हैं, कहीं ना कहीं जय श्री राम का नारा लगाने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता जय अवधेश का नारा लगाते हैं। क्या लगता है भगवान के साथ तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? इन्होंने तो हमेशा भगवान को छला ही, आपको सामने ही है। सरयू नदी पूरी लाल करी थी जब भी मुलायम सिंह की सरकार थी। राम भक्तों पे गोलियां चलाने वाले, आज राम का तो नाम ले ही नहीं सकते, अब देश का ही नाम ले सकते हैं ये तो। अच्छा, किस तरीके से देख रहे हैं जय फिलिस्तीन के भी नारे लगे संसद के अंदर? हाँ, फिल्म इनकी सोच, यही सोच बताती है इनकी सोच क्या है। यहाँ भारत राष्ट्र, भारत माता की जय बोली जाती है, वो जय फिलिस्तीन की नारा लगाते हैं। क्या रिश्ता कहलाता है ये फिलिस्तीन के साथ? कौन सा रिश्ता आ गया भारत के मुसलमानों का या तथाकथित भारत के मुसलमान नेताओं का? क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, इनकी शुरू से विचार, इनकी विचारधारा शुरू से यही रहा है, तुष्टिकरण की नीति है, राजनीति रही है। हमेशा उन्हीं की साइड लेते हैं, कभी भी भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, कभी हिंदुओं के पक्ष में खड़े हुए नजर नहीं आएंगे। हमेशा इन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति की है। जब भी उनको फिलिस्तीन क्या, पाकिस्तान क्या, बांग्लादेश, जितनी इस्लामी कंट्रियाँ, उनकी याद आएगी इनको।
जिस तरीके से देखा कहीं ना कहीं जनता की राय जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि जो झूठ बोलेगा जनता उसे दोबारा तो चुनेगी नहीं। जो कुछ सीटें पाकर कुछ लोग राजनीतिक बयानबाजी के चक्कर में संसद के पटल पर झूठ बोल जाते हैं, कहीं ना कहीं जनता उनका जवाब देना जानती है। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।